औरत बीवी होती है, यह औरत जब माँ के रूप में आती है, कुरान क्या कहता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, ऐ इंसान अपने माता पिता के साथ तू अच्छा सलूक कर, अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर। अभी यूपी से एक जगह से खबर मेरे पास आई, मैं फोन पर मोबाइल पर किसी ने मुझको बताया, अल्लाह की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 70 साल की बूढ़ी माँ शुगर की मरीजा थी, एक ही बेटा और बहू घर में रहते थे। 70 साल की बूढ़ी माँ घर में जगह जगह पेशाब कर देती थी। बेटा अपनी बूढ़ी माँ को डांटता था, बहू भी डांटती थी, फटकारती थी, क्यों तुम इधर उधर पेशाब कर दे रही हो। माँ ने कहा, बेटा याद कर अपना बचपन, तू भी तो जगह जगह पेशाब कर दिया करता था और मैं पोछा लेकर के तेरे पेशाब को साफ कर दिया करती थी। तू दिन भर में 25 मरतबा कपड़े में पेशाब करता था, मैं 25 मरतबा तेरे कपड़े को चेंज कर देती थी। पहले के जमाने में तो डाइपर वगैरह भी नहीं था, अब तो माशाल्लाह नए दौर की औरतें हैं, डाइपर है, वाइप्स है, फलाना है, ढकाना है, तो बहुत आसानी है। उस बूढ़ी माँ को जो जगह जगह पेशाब करती थी, उसके अपने बेटे ने और बहू ने इतना मारा, उस मोहल्ले के एक आदमी ने देखा उस बूढ़ी औरत को गठरी की तरह पड़े हुए कमरे में। उस बूढ़ी औरत की लाश मिली है और लाश ऐसी तरीके से मिली है कि चेहरे पर मारने के निशानात भी हैं, चोट के निशानात भी हैं। और पुलिस को और मोहल्ले वालों को पूरा डाउट है कि उसी बेटे और बहू ने मिलकर के अपनी मां को मारा है। ये हालात हैं आज। इंसान इतना क्रूर हो चुका है, इतना कठोर हो चुका है, इतना सख्त दिल हो चुका है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, ऐ इंसान तू अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक कर। हमलतु उम्मुहु कुरहा हमलतु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, तेरी माँ ने तकलीफ दर तकलीफ से तुझको अपने पेट में रखा है। कुरान के 26वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को हुक्म दिया अपने माता पिता के साथ तू अच्छा सलूक कर। हमलतु उम्मुहु कुरहा ववज़अतहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफ से तुझको पेट में रखा था और बड़ी तकलीफें झेल करके तुझको जन्म दिया था। 3 तकलीफें ऐसी है जो माँ उठाती है, पेट में रखने की तकलीफ, जन्म देने की तकलीफ और 9 महीने तक दूध पिलाने के लिए। इसीलिए बाप का दर्जा अपनी जगह है, मगर मां का दर्जा बाप से भी 3 गुना ज्यादा है। दुनिया वालों, तुम कहते हो इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, आओ मैं तुमको बताऊं। इस्लाम ने औरत को यह सम्मान दिया है कि अगर औरत मां है तो बाप से 3 गुना उसका दर्जा ज्यादा है। जज़ाकल्लाह बेटा। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आए और आकर के सवाल किया, मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्नि सहाबती, ऐ अल्लाह के नबी मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। आपने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। पूछा उसके बाद कौन है, आपने फरमाया तेरी माँ है। उसके बाद पूछा कौन है, फरमाया तेरी माँ है। चौथी मर्तबा आपने फरमाया तेरा बाप है। जिस माँ को इस्लाम ने ये दर्जा दिया था, उस माँ को आज आपने गाली बना दिया। किसी से लड़ाई होती है, माँ की गाली हम देते हैं। तुम्हें गाली देने के लिए बाप नहीं मिला, गाली देने के लिए भाई नहीं मिला, गाली देने के लिए कोई और माँ मिली थी तुझे गाली देने के लिए, तो उन्हें माँ को गाली बना दिया। नबी ने 3 मर्तबा माँ का नाम लिया। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, आपके साथ जंग में जाना चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूँ, रो रहे हैं मेरे माँ बाप। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी
जाओ और अपने माँ बाप को हंसा करके आओ जैसे तुम रुला करके आए हो। माँ बाप को रुलाने की तुमको इजाजत नहीं है, उन्होंने हमेशा तुम्हें हंसाया है, उनकी वजह से तुम्हारे लब पर मुस्कुराहट आई है, लिहाजा तुम्हारी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जाओ अपने माँ बाप को तुम हंसा करके आओ। औरत अगर माँ है उसका ये दर्जा है। और यही औरत अगर बेटी बन के आती है, अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, मनिबुतुलिया बिहाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सितरम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुन्न लहू सितरम मिनन नार। वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। ओ बेटी वालों, बेटी तो तुमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आई है, मगर तुमने क्या किया जरा गौर करो। कितनी बेटियां हैं, बाप अपनी बेटी से ढंग से बात तक नहीं करता। जवान बेटी से बाप बात करना भी अपनी इंसल्ट समझता है। बाप घर में आता है, बेटी जल्दी से कमरे में चली जाती है, बाप को देख के डर जाती है। ओ लोगों, बाप बेटियों को डराने वाला नहीं, बाप बेटियों से प्यार करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बाप थे बेटी। हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत है, जब हजरत फातिमा आती थी, नबी की बेटी जब आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी का वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, खड़े हो जाते थे और कहते थे मरहबम बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। और आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपनी सीट पर अपने बगल में अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाते थे। बेटी अगर है औरत तो प्यार और सम्मान के लायक है। हमारे यहाँ तो साहब कहते बेटी पराया धन होती, ये होगी किसी के यहाँ कहावत। हमारे यहाँ बेटी कभी पराई नहीं होती है, माफ कीजिए। इस्लाम में बेटी कभी पराई नहीं है। ससुराल चली गई है, किसी की बीवी बन चुकी है, किसी की माँ बन चुकी है, मगर माँ बाप से उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता है। और मैयारपुर वालों, तुम बेटियों को जहेज देते हो, काश कि तुमने जहेज बन करके बेटियों को वरासत में उनका हक दिया हो। जाओ बिहार और कटिहार के किसी भी आलिम से सवाल करके पूछो कि भाई अपनी बहन का हक दिए बगैर और बाप अपनी बेटी को जायदाद में वरासत में उसके हक से महरूम करके अगर हज करने जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, क्या उसका उम्रा कबूल होगा अल्लाह ताला के? जाओ फतवा पूछ लो। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि चाहो तो अमल कर लो। अल्लाह ने कुरान में जब वरासत बयान की, फरमाया वतिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, हम जो वरासत का मसला बता रहे हैं, बेटी का इतना है, बेटे का इतना है, शौहर का इतना है, बीवी का इतना है, बाप का इतना है, माँ का इतना है, हम ये जो मसला बयान कर रहे हैं, ऐ दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है, ये अल्लाह की बनाई हुई हद है। इंडिया